Hello, good evening, children. Welcome to my channel ICSE Board Science and Maths. This is my first video on my YouTube channel. I am going to discuss Chapter 1 of Physics Matters, and the standard of the class is Class 6th. So, the chapter name is Matter. What is matter? Anything that occupies space and has mass is called matter. Okay? मीन्स जो भी कोई चीज़ होती है जिसमें जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करे और एक उसका मास हो, कुछ उसका मास हो, उसको हम बोलते हैं मैटर. ओके, आप देख सकते हैं ये जो फिगर यहाँ पर बना हुआ है इसमें सारे मैटर्स हैं. इन सभी के पास एक स्पेस है और इनका एक मास है खुद का. ओके, हमारी ऑक्सीजन गैस, वाटर, हाइड्रोजन, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारा मैटर ही है. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ें मैटर्स नहीं हैं. देखिए, मैटर क्या नहीं हो सकता. जैसे हमारे टेलीविज़न सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल्स, मोबाइल के सिग्नल्स, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन एक्सेट्रा, ये हमारे मैटर्स नहीं हैं. अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर की बात करते हैं. देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर मतलब कि मैटर के क्या क्या गुण हो सकते हैं. तो मैटर के दो ही गुण आपकी बुक में बताए गए हैं, जो कि मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मैटर हैज़ मास. ठीक है, मैटर यानी कि मास क्या आता है, इसको देखने के लिए एक बढ़िया एग्जांपल ये है. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिगर बना है जिसमें दो ग्लासेस रखी हुई हैं और उनमें एक ब्रिम तक वाटर भरा हुआ है. जैसे ही हम एक पत्थर उसमें धागा बांध के डालते हैं, कुछ वाटर उसमें से बाहर निकलता है, जो कि शो करता है कि जो पत्थर है वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हुए जा रहा है, पानी में जगह बनाते हुए जा रहा है, जिससे वो पानी बाहर आ रहा है. और ये दिखाता है, जो पानी बाहर आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि उस पत्थर के पास मास है. अगला है क्वेश्चन, मैटर हैज़ मास. मैटर यानी कि मैटर में मास है. मैटर यानी कि जो कि हम जानते हैं कोई भी थिंग्स. मास कैसे पता कर सकते हैं, इसके लिए हम एक फुटबॉल लेंगे. आप फुटबॉल की जगह कोई भी चीज़ लग सकते हैं ऐसे ही, जिसके अंदर कोई चीज़ पैक कर दें और उसको आप वेट करें. वेट करने पर जब तक आप उसके दूसरी तरफ बराबर का वेट नहीं रखेंगे तब तक वो इक्वल नहीं होगी, जिससे शो करता है कि उसके पास मास है. ओके, अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर्स. कंपोजिशन ऑफ मैटर्स का मतलब है कि मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है, क्योंकि मैटर तो हमने पढ़ लिया बट ये नहीं जाना मैटर बना किससे आके. तो मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है. वो पार्टिकल्स एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. एटम, आयन्स और मॉलिक्यूल्स. एटम जैसे कि H लिख दिया तो वो हाइड्रोजन एटम हो गया, 2+1 कर दिया तो H2 हो गया, तो ये मॉलिक्यूल हो गया और ये एटम है. और अगर आयन की बात करें तो H के ऊपर यदि प्लस चार्ज लगा दो, ये प्लस चार्ज है, वह आयन होता है. ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. ठीक है, और जो एटम है इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं. ठीक है, अब हम देख सकते हो आप यहाँ पर सोडियम के ऊपर प्लस लगा है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज है. और आप देख सकते हैं यहाँ क्लोरीन आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज वाला है. ठीक है, फिर आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं. स्टेट ऑफ मैटर को दो तरीक़ों से डिवाइड किया गया है. पहला, जिनके पास स्पेस और मास है. दूसरा, जिनके पास स्पेस और मास नहीं है. ठीक है, उसके बाद में मैटर को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे और उनकी केमिकल की प्रॉपर्टीज़ पे. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जैसे कि टेम्परेचर वगैरह, और उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया इनको तीन बेसिस में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में. ठीक है, सॉलिड. और अगर एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे चेक करें, जैसे कि हमारी फ्रिज के अंदर पानी रख देते हैं प्लेट्स में तो वो बर्फ़ बन जाता है, तो ऑर्डिनरी पे वो फिर जो आइस होती है वो सॉलिड हो जाती है. उसके अंदर कुछ देर के बाद देखते हैं कि वो बर्फ़ पिघल के पानी बन जाता है, जिसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं. और फिर देखते हैं वाटर वेपर्स, यानी कि जब उसको ग्लास में हम डालते हैं तो बाहर ग्लास के कुछ पोर्स दिखते हैं छोटे छोटे. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्स तो नहीं है, बट यहाँ पर देख सकते हैं आप, पानी को गर्म किया जाए तो ये भाप निकल रही है, जिसका मतलब है कि वाटर जो है वो वेपर बन रहा है या गैस बन के, स्टीम बन के उड़ रहा है. जो ये उड़ रहा है ये गैस है. ओके, अब इन सभी मैटर्स में एक कॉमन चीज़ होती है जिसके कारण हम इनको बताते हैं कि ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा, ये गैस होगा. वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये होता क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो होता है जो कि मैटर्स के अंदर जो भी पार्टिकल्स या जो भी होते हैं, ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सबको एक साथ बांध के रखता है. ठीक है, तो उसको वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. अब हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट्स के बारे में. सॉलिड स्टेट वो होते हैं जिनके पास स्ट्रक्चरल रिजिडिटी और रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप एंड वॉल्यूम. मीन्स स्ट्रक्चरल रिजिडिटी यानी कि स्ट्रक्चर जो इनका होता है वो ठोस होता है और इनको रेजिस्टेंस
होता है जिससे वो शेप और वॉल्यूम इनकी चेंज की जा सके, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इनके शेप और चेंज एक बार अगर फिक्स हो गया तो चेंज नहीं किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो इनकी पहली प्रॉपर्टीज़ है दे आर टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स, इनके फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है, फ्लूइडिटी नहीं होती है, और कंटेनर्स को अपने कम्प्लीटली फिल नहीं करते, यानी कि अगर ये ग्लास भर रहे हैं हम, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास, ये पूरी ब्रिम तक भरने के बावजूद भी खाली रह जाएगी और इनको हम दबा नहीं सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इन्होंने सॉलिड्स के। फिर आते हैं लिक्विड स्टेट्स पे। लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट वो स्टेट्स होते हैं जिनको इनका वॉल्यूम, इनका शेप तो मतलब फिक्स्ड नहीं होता है, बट इनकी वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। इनके पास फ्लूइडिटी होती है। अब पढ़ते हैं लिक्विड्स, जो ये लूजली पैक्ड होते हैं, इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, यानी कि 1 लीटर पानी की वॉल्यूम हमको पता है 1 लीटर वॉल्यूम है, बट उनको अगर हम बॉटल में रखेंगे तो वो बॉटल का शेप, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ग्लास में रखा तो ग्लास का शेप, बाउल में रखा तो बाउल का शेप, टब में रखा तो टब का शेप इन्होंने ले लिया। फिर होता है इनके पास ये इजीली फ्लो कर सकते हैं और ये कंप्रेस नहीं किया जा सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं गैसेस स्टेट के बारे में। गैसेस स्टेट वो स्टेट है जिसके पास एक कैपेसिटी होती है कि वो अपना शेप और वॉल्यूम दोनों चेंज कर सकता है, ओके। मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड पैकेट टू लिक्विड एंड सॉलिड। इसमें जो होते हैं मॉलिक्यूल्स वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं बजाय सॉलिड और लिक्विड्स के, ओके। और इनके पास बहुत ही वीक मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ पे। उससे पहले एक बात ये जान लेते हैं कि ये अपने स्पेस जहाँ पर इनको रखा जाता है वहाँ पर ये फ्रीली मूव कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं गैसेज आर वेरी लूजली पैक्ड पार्टिकल्स, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये बिल्कुल ही बहुत ही लूजली पैक्ड किए जा सकते हैं। इनके पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप नहीं होता है, ये उसी चीज़ का शेप और वॉल्यूम ले लेते हैं जिस कंटेनर में ये न रखा जाता है, और ये बहुत ही आसानी से फ्लो कर सकते हैं और ये अपने कंटेनर्स को फुली फिल करता है, यानी कि जहाँ तक भर सकता है आप भर सकते हैं वहाँ तक ये फुली भरते हैं और कैन नॉट बी कम। इनको ये बहुत ही आसानी से, अगर आप मान लीजिए आप 1 लीटर गैस मतलब 1 किलो गैस लेते हैं, उसको आप कंप्रेस कर करके 500 ग्राम भी बना सकते हैं और इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम पढ़ते हैं अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो जैसे कि हमने जानते हैं कि हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन सभी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी सेम ही होते हैं, मतलब अगर सॉलिड में देखा जाए, आइस का देखें तो वही उसके अंदर H2O होता है, वाटर के अंदर भी H2 होता है, और जो वेपर और निकलता है वाटर का वो भी H2 ही होगा। बट फिर भी इनके अंदर ये डिफरेंस आता क्यों है? ये इसलिए क्योंकि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है, इनका जो अरेंजमेंट होता है, देख सकते हैं यहाँ पे सॉलिड्स में कितने पास पास हैं, लिक्विड्स में उससे दूर दूर हो गया थोड़ा, और गैसेस में आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर। इन अरेंजमेंट्स के कारण ही इनको सॉलिड, लिक्विड और गैस कहा जाता है। प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस अरेंजमेंट के कारण इनकी प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है ये हम आपको बताएंगे। इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, देयर पोजिशंस आर ऑलमोस्ट फिक्स्ड। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनकी पोजीशंस फिक्स होती है, और जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्सरसाइज होता है, ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है, स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी स्मॉल। इन इसका जो स्पेस होता है इनके मॉलिक्यूल के बीच में वो बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। इनको जब हीट किया जाता है सॉलिड्स को, तो ये अपने स्ट्रक्चर के कारण, यानी कि इतना क्लोजली पैक्ड होने के कारण ही ज़्यादा ही एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, एंड बिगिन टू मूव अवे फ्रॉम देयर पोजीशन एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस, रिजल्टिंग इन द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, ओके। ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इनको दूर दूर करने के लिए, और ये अपना सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बन जाते हैं, ठीक है। अब आता है लिक्विड स्टेट, द इंटरमॉलिकुलर स्पेस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इन लिक्विड। लिक्विड स्टेट्स के पास जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड्स में वो फ्री मूव कर सकते हैं, बट हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जब इनको हीट करते हैं तो इनके पास बहुत एनर्जी आ जाती है और ये बहुत तेज़ी से मूव करना चालू करते हैं, और इतनी तेज़ मूव करते हैं कि अपने जिस सरफेस पे होते हैं ये वहाँ से उड़ जाते हैं
और जिसका फ़र्क ये होता है कि वो गैसेस में बन जाते हैं, ठीक है। फिर ओके, अब पढ़ते हैं गैसेस के बारे में। गैसेस जो होते हैं वो बहुत ही, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही तेज़ चलते हैं और इनकी एवरेज स्पीड एक साइंस के मुताबिक निकाली गई है जो कि 1600 किलोमीटर पर आवर होती है। और इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, लिक्विड से बहुत ही ज़्यादा वीक, जितना कि लिक्विड में होता है उससे काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। जिसके कारण ये फुल इंजॉय करते हैं, फुल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट उठाते हैं, जितना कि फ्रीली मूव कर सकते हैं, जस्ट लाइक अवर रिपब्लिक इंडिया, डेमोक्रेसी इन इंडिया, वैसे ही। और इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम और शेप नहीं होता है, ठीक है। बट जब गैस कूल होती है, मतलब जब गैस ठंडी होती है, तो इनके मॉलिक्यूल्स, इनकी जो स्पीड होती है मॉलिक्यूल्स की वो कम हो जाती है, डेंसिटी इनकी बढ़ जाती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स सेपरेशन जो होता है उनके बीच में कम हो जाता है, जिसके कारण ये इनके मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं। और ये जो गैस होती है वो लिक्विड स्टेट में, जो गैस होती है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ like, share and subscribe my video if you want more videos and like this, so I will help in this pandemic situation in giving you better educations. If you want that I need to improvement, please write in a comment box. Okay, thank you.